एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बिज़नेस स्टडी का पार्ट बी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उसका आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग टिक मार्क करके दिखाएंगे और जानेंगे कि क्या है आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर मैं नहीं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आप अगर नेट पे मारेंगे तो आ जाएगा। और सबसे सिंपल तरीका है, इससे पहले कि मैं बताऊं एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके बारे में मैं बता देता हूं। सिंपल तरीका है, आप कोई भी क्वेश्चन अगर ले रहे हैं उसका एक या दो या तीन अलग अलग टाइप का आप पढ़िए नेट पे, उसके बारे में आंसर हो या पैराग्राफ हो। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अगर आप गूगल पे आपने सर्च मारा तो जो रिज़ल्ट आया पहला, आप सिर्फ वो मत देखिए और एक दो देखिए कहाँ किस में आपको और आसानी से समझ में आ रहा, और आप पॉइंट बाय पॉइंट 4 पॉइंट आपने लिख लिया। ठीक है, आपने 4 पॉइंट नोट डाउन कर लिया। अभी एग्ज़ाम में दिन कम है तो इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी तरह से करिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन, यस, रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ अ डैश बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर होगा सिमेंटिक बैरियर। जो लोग हिंदी या बंगाली मीडियम से आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग हिंदी और बंगाली क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप वो मार्क कर सकते हैं। मैंने मार्क नहीं किया है। सेकंड क्वेश्चन इज़ कंट्रोलिंग इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। तो कंट्रोलिंग इज़ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये सब टाइप में जो क्वेश्चन सब रहता है, अगर आप थोड़ा मोड़ा बाहर का अगर आप ज्ञान रखते हैं तो आप आंसर, अगर सपोज़ आपने पढ़ाई नहीं भी किया है, क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ रहे हो तो आप आंसर खुद से कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट ऑब्वियसली इंटरनल नहीं है, एडवर्टीजमेंट इंटरनल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारी जगह पे क्या हो रहा है? एडवर्टाइज होके। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कॉलेज में जाके रिक्रूट करना। तो सबसे इंटरनल वाला कौन सा हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। अगर सपोज़ एक अकाउंटेंट चाहिए तो कंपनी का कलकत्ता में ब्रांच है और मुंबई में ब्रांच है, तो कलकत्ता से मुंबई में अकाउंटेंट चाहिए था तो कलकत्ता से उन्होंने ट्रांसफ़र करके वहाँ पे भेज दिया। तो इसे कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं: लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविज़न और कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्योंकि लीडरशिप, मोटिवेशन और सुपरविज़न नहीं है तो कम्युनिकेशन है, तो इसीलिए हम लोग कम्युनिकेशन को मार्क कर लिया है। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लान। ठीक है, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव, ये सारा पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये एक टाइप, किसी ना किसी टाइप का प्लान है, बट मार्केट ऑब्वियसली इज़ नॉट अ प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स। देखिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब ही बोला, इसका अगर हिंदी में देखेंगे केंद्रीयकरण, या फिर बांग्ला में भी देखेंगे तो केंद्रीयकरण। क्या समझ में आता है? सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पे पावर, तो इसका आंसर क्या होगा? रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कोई आंसर में अगर आपको डाउट आ रहा, अगर आपको लग रहा है ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि जो ऑप्शन रहता है वो एक ही तरह के रहते हैं, कंफ्यूज करने के लिए, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एब्सोल्यूट, मतलब एकदम जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हर कंपनी नहीं उसे फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसको कंपनी बाय कंपनी का अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, As a result of liberalization, Indian economy is now a
क्लोज्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्यूडल इकोनॉमी या ओपन मार्केट इकोनॉमी? तो इसका आंसर होगा ओपन मार्केट इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन मतलब अभी हमारे इंडिया में जैसा आप लोग देख भी रहे होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन के कंपनीज आके इंडिया में ट्रेड कर सक रहे हैं, तो इसीलिए इसी के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण हमारा जो इकोनॉमी है अभी ओपन मार्केट इकोनॉमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट का एसेंस मतलब मेन सार यही है कि कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत को लग रहा होगा कि एक ही जैसा है, बट इसमें अंतर होता है। कोऑपरेशन मतलब हुआ कि जैसे सपोज़ कोई बंदा एग्ज़ाम दे रहा, उसको आंसर नहीं पता है, तो चलिए आप क्या करते हैं, कोऑपरेट करके उसको आपने आंसर दिखा दिया, दिस इज़ कॉल्ड कोऑपरेशन। बट कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ कि किसी को अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा या फिर वो थोड़ा वीक है, आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको ट्राई कर रहे समझाने का, सो दिस इज़ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉड्सकॉर्ब, द टर्म पॉड्सकॉर्ब वॉज कॉइन्ड बाय लूथर गुलिक। पॉड्सकॉर्ब का हो सकता है आपसे पूछे कि इसका क्या फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होता है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। बी वाला मैंने लिखा नहीं है, बट बी से बजटिंग होता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है कि लूथर गुलिक को डीन ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ओके, कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज़ अ प्योर साइंस, मेडिकल साइंस? ऑब्वियसली मैनेजमेंट प्योर साइंस तो है नहीं, तो मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरमैन एंड सुपरवाइज़र कंप्राइज ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब फोरमैन और सुपरवाइज़र जो कंस्ट्रक्शन लाइन के जो रहते हैं, तो वो लोग कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं? तो वो लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, अभी आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेंशन वन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसका आंसर सिंपल ही है, इसका आंसर होगा अथॉरिटी। तीन होता है एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, तो याद रखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आप सीधा अथॉरिटी लिख देंगे तो वो भी सही है। ओके, मेंशन वन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेलिटी नहीं निभाया जाता है। मतलब बॉस है तो क्या होता है, बहुत सारा प्रोटोकॉल, मतलब अगर आप सीधा बॉस को मेल नहीं कर सकते, आपको अपने लीड को करना पड़ेगा, फिर सुपरवाइज़र, फिर ऐसे करके, तो ये हो गया फॉर्मल। बट इनफॉर्मल में एडवांटेज क्या होता है कि फास्टर स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो इनफॉर्मल में इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और फीडबैक भी जल्दी मिल जाता है। मतलब अगर जल्दी मिल गया तो सपोज़ आपने कोई काम करके दिया है, तो जल्दी से आपको फीडबैक भी मिल जाएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सिंपल है, गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम एफर्ट। हर मैनेजर या मैनेजमेंट का काम ही ये रहता है कि कितना कम एफर्ट, कितना कम पैसा, कितना कम रिसोर्स लगा के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकलवा लें। ठीक है, डिफाइन कंट्रोलिंग। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू सीक प्लान रिजल्ट्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या होता है कि एक फंक्शन ऑफ, आप लोग इस पॉइंट को पॉज करके लिख भी ले सकते हैं, बट इसका मतलब यही हुआ कि ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिससे कि जो मदद करता है हमें, जो हम लोग जो रिज़ल्ट लेना चाहते हैं या चाहते हैं देखना, उसको समझने में और जल्दी पाने में। ओके, इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आप लोग से। देखिए ये 2018 का इसका पेपर है, बिजनेस स्टडीज़ का। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे का भी मॉडल पेपर या कोई स्कूल का पेपर या कोई
और दूसरे कोई ईयर का पेपर सॉल्व करूं। तो उसके लिए एक टारगेट है, जब तक इस वीडियो में 100 लाइक्स नहीं होगा मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स, इस सब का मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ। लेकिन वही है, सारे वीडियोस पे वही टारगेट रहेगा। और एक चीज़ और है, आप लोग अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करिए और डिस्कस करिए, क्योंकि पढ़ाई उससे ही ज़्यादा अच्छा होता है कि जितना आप उसके बारे में चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज डीप होते जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट रहा 100 लाइक्स। और देखिए, हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को आंसर देने के लिए या सॉल्यूशन देने के लिए, तो इसके बदले में हमारा बस एक ही ये रहता है, आस्क रहता है आप लोगों से कि इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बने और हमारा चैनल भी ग्रो हो और बाकी स्टूडेंट लोग भी इससे मदद ले पाएँ। अभी दिन कम बच गए हैं, 20 दिन भी नहीं है, अब तो होली की छुट्टी भी आ जाएगी, तो दिन कम है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्कूल के क्लासमेट्स लोग के साथ और इस टारगेट को जल्दी मीट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से बना पाऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? देखिए, प्रोग्राम प्लान ऑफ एनी वर्क एट पर्टिकुलर टाइम। कोई भी काम अगर आप सोचेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर फिक्स कर ले तो उसे ही कहते हैं प्रोग्राम। मैंने शॉर्ट में आंसर लिखा है, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूर एंड रूल। प्रोसीड्यूर और रूल के बीच में क्या अंतर है? प्रोसीड्यूर मीन्स प्रोसेस, हाउ, फॉर एग्जांपल देखिए, कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसके साथ अगर आप एग्जांपल दे देते हैं, मतलब आंसर लिख रहे हैं उसके साथ एग्जांपल दे देते हैं, तो जो पेपर चेक कर रहे हैं ना उसको भी एक इम्प्रेशन आता है कि हाँ, बंदा जानता है, उसके पास नॉलेज है। तो प्रोसीड्यूर मीन्स क्या होता है? जैसे हाउ टू राइट एन एसे, दिस इज़ अ प्रोसीड्यूर, बट द वर्ड लिमिट शुड बी 500, सो दिस इज़ द रूल। तो वही मैंने बताया है कि प्रोसीड्यूर मीन्स प्रोसेस। ओके, इसको आप अपने लाइन में आराम से लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसीड्यूर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू राइट एन एसे। अगेन रूल, so the set of standard for doing any work is known as rule. For example, word limit to write an essay is 500. Okay. What is meant by off job training? देखिए, भले ही ये इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बोलूँ, भले ही ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का हो या 2 मार्क्स का हो, बट अगर आप ऐसा एग्जाम्पल दे के आंसर लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो पेपर चेक करता है उसको एक इम्प्रेशन आता है कि हाँ, ये अच्छा आंसर लिख रहा है, या फिर एक इम्प्रेशन बनता है। तो उससे क्या होता है, अगला आंसर समय भी, क्योंकि एक इन्विजिलेटर एक बार में 100 से ज़्यादा पेपर चेक करता रहता है, तो उससे इम्प्रेशन अगर आपका अच्छा बन गया स्टार्टिंग में ही, तो नंबर्स अच्छे आएंगे। बहुत सारा आंसर जरूरी नहीं है कि वो एकदम डीप में जाके चेक करने वाला है, क्योंकि इम्प्रेशन आ गया कि हाँ, बंदा जानता है। इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा ट्रिक बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑफ जॉब ट्रेनिंग? ऑफ जॉब ट्रेनिंग मतलब कोई भी ट्रेनिंग जो आप कोई भी काम के लिए जा रहे हैं। सपोज़ आप गए हैं एक जहाँ पे कपड़ा बनता है, तो जब अगर आपको सिलाई मशीन पे बिठा के ट्रेनिंग दिया जा रहा है, दैट इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग। बट अगर आपको कोई रूम में बिठा के वीडियो पे दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कपड़ा को ले आते हैं, ये, दिस इज़ कॉल्ड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ट्रेनिंग इज़ गिवन अवे फ्रॉम वर्क फ्लोर, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। एग्जाम्पल, क्लासरूम ट्रेनिंग। मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगेन रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ, ट्रेनिंग इज़ जो कोर्स, कोई भी काम करने के लिए आपको जो नॉलेज आना चाहिए, दैट इज़ ट्रेनिंग। बट व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ये है कि आपको वो चीज़ तो आता है। सपोज़ आपने अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, आपको कपड़ा सिलना आ रहा है, बट आप सारा जीवन तो कपड़ा नहीं सिलेंगे ना। कपड़ा सिलने के साथ साथ अब आप सोचेंगे कि किस तरह आप एक छोटा सा एक वर्कशॉप स्टार्ट कर पाएँ या फिर अपना डिज़ाइन बुटीक स्टार्ट कर पाएँ। सो दिस इज़ डेवलपमेंट। सो वही लिखा हुआ है मैंने, ट्रेनिंग इज़ एजुकेशन प्रोसेस, डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल ग्रोथ। ओके, अब फिर से आ जा रहे हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द अदर नेम फॉर सेकेंडरी मार्केट इज़ सिक्योरिटीज़ मार्केट।
देखिए पढ़ाई के साथ साथ आप लोग थोड़ा इसके बारे में जब आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या एक्टिविटीज़ है और क्या क्या नॉलेज है जो आप लोग को आज के डेट में रखना चाहिए, जिससे आपका करियर का भी ग्रोथ होगा और आपका एज अ पर्सन भी आपका पर्सनल ग्रोथ भी होगा। तो अगर आप लोग स्टॉक में या शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर नॉलेज है तो आपको पता होगा कि सेकेंडरी मार्केट होता है सिक्योरिटीज़ मार्केट। ओके, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, वेरी इजी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कन्वीनियंस गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आप इजीली गेस भी कर सकते हैं अगर आपका आंसर नहीं भी मालूम है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग? ऑब्वियसली प्रोडक्ट, कस्टमर, डिमांड, एक्सचेंज, ये सारा इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट डोनेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट फोरम इज़ 3। द पायनियर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट इज़ राल्फ नडार, ये याद रखिएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज़ लॉन्ग टर्म डिसीजन। ठीक है, कैपिटल बजटिंग ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स देयर कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ डिवेंचर्स और टेकिंग लोन्स। ये सारे तरीके से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना कैपिटल बनाता है या फिर ग्रो करता है। ओके, इन विच मार्केट सिक्योरिटीज़ कैन बी बॉट बट कैन नॉट बी सोल्ड? सो दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आप सिक्योरिटीज़ खरीद तो सकते हैं बट बेच नहीं सकते। उसके लिए आपको सेकेंडरी मार्केट यूज़ करना पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट? कस्टमर ओरिएंटेड। देखिए पहले का मार्केटिंग होता था कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, बट मॉडर्न मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस कस्टमर पे किया जाता है। एलिमेंट ऑफ प्रमोशन इज़, ओके ये सारे ही है एलिमेंट ऑफ प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, ऑल ऑफ दिस। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो ये होगा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, तो शेयर्स ऑफ कंपनी को एज अ गुड्स नहीं माना जाता है, बाकी सारा जो है उसको एज अ गुड्स माना जाता है। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम लोग वन लाइनर आंसर्स पे। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है हिंदी में अगर मैं बताऊं तो कोई भी बिजनेस का वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में वो पैसा इकट्ठा करके सामान खरीदता है, उस सामान को फिर अपना प्रोडक्ट बना के उसे बेचता है और बेच के कैश लाता है, तो ये जो पूरा साइकिल है इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसको अगर इन इंग्लिश में आंसर पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल इज़ एवरेज पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय बिजनेस टू अरेंज कैश एंड टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड रिसीव कैश। ये थोड़ा क्लमजी हो गया, मैंने जल्दी में लिखा है तो इसीलिए थोड़ा आप लोग इसको स्लो में सुन के लिख भी सकते हैं, और अच्छा होगा अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। व्हाट इज़ फाइनेंशियल लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज इज़ एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग बोरोड मनी। अभी मैं डिटेल में इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में फिर कभी अगर लॉन्ग आंसर रहेगा तो बात करेंगे। व्हाट इज़ पैकेजिंग? पैकेजिंग मतलब ही आप लोग को पता है कि जो कवर होता है, तो पैकेजिंग इज़ all the materials used to cover or protect goods before they are sold। तो जो भी मटेरियल लगता है उसको प्रोटेक्ट और कवर करने में गुड को, माने जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको, उसे ही पैकेजिंग कहते हैं। मेंशन 2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बाद 7 या 8 फैक्टर्स होते हैं, उसमें से 2 पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना आपका कॉस्ट पड़ा है उसको बनाने में, और डिमांड फॉर प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का डिमांड आपने देखा होगा जब ज़्यादा रहता है तो उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है, जब उसका डिमांड कम है तो उसका
फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों के टाइम में अगर आप एसी ख़रीदते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है, और गर्मी के टाइम में एसी महंगा पड़ता है, तो वही है। व्हाट इज़ मेन डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन? तो जो लोग शेयर का नॉलेज रखते हैं उन्हें पता होगा कि डिविडेंड मतलब जैसे हम लोग बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी तरह अगर हम लोग शेयर्स कोई भी कंपनी का ख़रीद के रखते हैं तो उसके लिए हमें डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड का मेन डिटरमाइन करने का मतलब डिविडेंड मिलेगा या कितना मिलेगा, मेन फैक्टर क्या है, मेन उसका ड्राइविंग पॉइंट क्या है, तो उसका होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स कंपनी प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट किया उसी के हिसाब से वो डिविडेंड देता है। ठीक है। नेम टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया, NSDL एंड CDSL। एक है नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी लिमिटेड और ये है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। थोड़ा एक बार आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा शायद वैसे हम श्योर हूँ यही है, बट फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। ओके, नेशनल कमीशन के सदस्यों का चयन करने का प्राधिकारिक कौन है? तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट एनी टू मेथड्स ऑफ डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बना फैक्ट्री में, उसके बाद होलसेलर के पास आया, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, तो बोला जा रहा कि डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसका आंसर होगा रिटेल आउटलेट और इंटरनेट सेलिंग। ठीक है। एडवर्टीजमेंट और सेल्समैनशिप में क्या डिफरेंस है? एडवर्टीजमेंट इज़ इम्पर्सनल मेथड ऑफ सेलिंग अ गुड और सेल्समैनशिप इज़ पर्सनल अटेम्प्ट टू सेल। मतलब एडवर्टीजमेंट होता है इम्पर्सनल, मतलब क्या, कोई पर्सनली आपको नहीं बता रहा, एक टीवी में ऐड चल रहा, आपको पसंद आया तो आप खरीदोगे। सेल्समैनशिप में क्या होता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, कमीशन दिया जाता है कि अगर वो एक एक्वागार्ड सपोज सेल कर दे रहा है आपको, वो आके आपको डेमो देगा, सब कुछ बताएगा, अगर सेल कर पा रहा तो वो उसको उसका कमीशन मिलेगा, तो उसे कहते हैं सेल्समैनशिप। तो सेल्समैनशिप इज़ पर्सनल अटेम्प्ट टू सेल एंड एडवर्टीजमेंट इज़ इम्पर्सनल। देखिए मैंने ट्राई किया है कि आंसर को जितना सिंपल वे में हो उसमें लिखने का। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसका नोट्स बना के आप ये एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये टू द पॉइंट आंसर है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। इसको ये आप लिखने से इसको आपको नंबर ऑब्वियसली अच्छे मिल जाएंगे। वैसे 1 मार्क्स का ही है तो इसमें एक में 1 ही मिलेगा, वैसे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी वन राइट ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 6 या 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें से बोला है कोई भी एक पॉइंट, तो मैंने लिख दिया राइट टू चूज़ या फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा। इस दोनों में से आप कोई एक भी डाल सकते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, उनका भी हेल्प करिए, और जैसे ही 100 लाइक्स हो जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।